हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस के थ्योरी के। जी हाँ, थ्योरी के अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तक मैं आ गया हूँ। यहाँ पर अपन ने सारे के सारे थ्योरी पोर्शन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो कवर अप करें। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये है अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। क्या पूछ रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये क्वेश्चन एक तो इकोनॉमिक्स से लिया गया सीधा सीधा क्वेश्चन है और ऑलरेडी अपन फर्स्ट ईयर के अंदर इसको पढ़ चुके हैं, मतलब फर्स्ट सेम के अंदर, है ना। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, इसको अपन एक इस तरीके से समझते हैं। इसका बेस्ट फॉरगॉन वैल्यू अगर एक आपको लाइन में याद करना हो तो पहले तो इसको ये लाइन याद कर लीजिए, बेस्ट फॉरगॉन वैल्यू, वो मूल्य जो आपने प्राप्त नहीं हुआ, जो कीमत आपको प्राप्त नहीं हुई। इसको एक एग्जांपल से समझिए, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। 1 एकड़ का एक लैंड है, ठीक है। एक किसान के पास, किसान भैया कौन है, अपने मिस्टर पिंटू जी हैं। मिस्टर पिंटू के पास 1 एकड़ का लैंड है और उसके पास 2 ऑप्शन है कि या तो वो राइस इस एकड़ के लैंड में लगा सकता है या वीट लगा सकता है ना, या तो गेहूं बो सकता है या चावल बो सकता है। अगर वो गेहूं बोता है तो उसको 60,000 का प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा, 60,000 का। और अगर वो वीट क्रॉप करता है, इस एक लैंड के ऊपर वीट अगर क्रॉप करता है, अगर वो गेहूं बोता है तो उसको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। और वहीं पे उसको कह दिया गया भैया आम का बगीचा लगा दो, ठीक है। तो उसने मैंगो का बगीचा लगाया तो शुरुआत के पहले साल में उसको कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन मान लेते हैं अपन को वेस्ट से उसने 1,000 रुपये, मात्र 1,000 रुपये कमाए, ठीक है। क्योंकि आम का बगीचा 1-2, आजकल तो हाइब्रिड आम आ गए हैं, 2-3 साल में फल लगने लग जाते हैं, लेकिन अपन तो पुराने देसी आम की बात कर रहा हूँ। तो 5-6 साल तक वो फल नहीं देता, 6ठे साल में जाके वो आम का बगीचा फल देना शुरू करता है। तो मिस्टर पिंटू के पास अपने स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि या तो वो चावल उस खेत में बो दे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि वो गेहूं बो दे और तीसरा ऑप्शन है कि वो मैंगो के बगीचे में उसको कन्वर्ट कर दे। तो 3 ऑप्शन उसके पास हैं। तीनों ही ऑप्शन के अल्टरनेटिव्स उसके पास है, पानी भी सब भरपूर मात्रा में, सब कुछ है उसके पास। अब ऑप्शन ए में जाना चाहिए, बी में या सी में। तो एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति, एक नॉर्मल बुद्धि का व्यक्ति हमेशा मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट की बात करेगा और हर बिजनेसमैन भी इसी तरीके से सोचता है। तो वो सीधा सीधा गेहूं बो देगा ताकि उसको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। जो प्रॉफिट उसे नहीं मिला, बेस्ट फॉरगॉन वैल्यू, जो प्रॉफिट उसे नहीं मिला उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये जो 60,000 रुपीज इन भाई साहब को नहीं मिले हैं, ये जो 60,000 रुपीज नहीं मिले हैं, ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। देखिए आपके उसके 2 ऑप्शन उसने छोड़े हैं, तो राइस छोड़ा, मैंगो छोड़ा। मैंगो में उसको कितने 1000 का नुकसान हुआ और यहाँ पर उसको 60,000 का नुकसान हुआ। नुकसान का मतलब ये वो कॉस्ट है जो मीन्स ये जो वैल्यू है ये उसको नहीं मिली है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी होती है, जिस ऑप्शन को अपन चूज कर लेते हैं। हमने चूज कौन सा करा है, वीट को चूज करा है, गेहूं को चूज करा है। तो जिस ऑप्शन को अपन ने चूज करा उसके कारण जो अदर ऑप्शंस के हमको प्रॉफिट नहीं मिल पाते, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है, ठीक है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार अल्टरनेटिव ये एग्जाम के अंदर देखा गया है। द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, रेफर्स टू द आइडिया ऑफ स्कैरसिटी ऑफ द चॉइसेस इंडिविजुअल ऑफ। अच्छा, एक बो दिया है तो दूसरा नहीं बोल सकता, ये हमेशा लाइफ का ऑप्शन है कि स्कैरसिटी ऑफ द चॉइसेस, यानी कि चॉइस जो है वो लिमिटेड है। जैसे आप एमबीए भी कर रहे हैं तो इसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर आप एमएससी नहीं कर रहे होंगे, एमए नहीं कर रहे होंगे, है ना। ड्यूल डिग्री प्रोग्राम चल गया है, गवर्नमेंट ने मान लिया है, लेकिन एक रेगुलर कोर्स कर रहे हो तो दूसरा कोई रेगुलर कोर्स नहीं कर पाते हैं, है ना। एक पार्ट टाइम और एक रेगुलर की चलो मान्यता है। अगर अभी आप मेरा वीडियो देख के आराम से कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो दूसरे अदर काम के अंदर आपका थोड़ा ध्यान नहीं है, मीन्स कि अगर आप एक एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो दूसरी एक्टिविटी आपको छोड़नी होती है। यदि आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो दूसरा आपको बिजनेस छोड़ना होगा। अगर आप एमबीए कर रहे हैं तो एमए छोड़ा, एमएससी छोड़ा, यानी कि इन सब के बीच में आपने एक ऑप्शन ऑप्ट करा
अगर आपने अपना करियर इस तरीके से चूज़ करा, 12th के बाद आपने सोचा 10th के बाद PCM चूज़ करा, तो आप कॉमर्स की CA की लाइन मिस कर दी। और अगर आपने कॉमर्स की लाइन चूज़ करी तो आपने MBBS की लाइन मिस कर दी। तो एक ही ऑप्शन लिया गया ना, तो स्कैरसिटी ऑफ चॉइसेस होती है, जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। ये नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। अभी दो अल्टरनेटिव थे, एक मैंगो था, एक राइस था। मैंगो की कितना अमाउंट था? मात्र 1000 रुपये। और राइस का कितना अमाउंट था? 60,000। तो बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है? 60,000। वही आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाया। समझ में आ गया? ठीक है। ये कंसेप्ट किन प्रिंसिपल पे काम करता है? स्कैरसिटी होती है ऑफ चॉइसेस की। बात है कि चॉइस क्या हमारे पास में लिमिटेड है। कंपेरेटिवली इवोल्यूशन होता है। अब कंपेयर कर रहे हैं ना अपन, व्हीट को राइस के और मैंगो के साथ में कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ एक्सप्लिसिट कुछ कॉज दिखाई देती, कुछ कॉज नहीं दिखाई देती, ठीक है। ट्रेड ऑफ होता है। ट्रेड ऑफ मतलब कि ये एक बार डिसीजन ले लिया तो इसके बाद रिवोक नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। संक कॉस्ट एक अलग काइंड की कॉस्ट होती है, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में नहीं आती। संक कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो अपन ऑलरेडी बियर कर चुके होते हैं। लाइक कि जब भी कोई मकान बनता है, उसकी जो नींव बन रही होती है, नींव के ऊपर जो कॉस्ट का खर्चा हो रहा होता है, वो संक कॉस्ट कहलाती है। और डिसीजन मेकिंग ली जाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ध्यान में रखकर कि कौन से बेस्ट ऑप्शन है। पहले तो अपन ने सारे ऑप्शन इसके अंदर चेक कर लिए। कौन कौन से? सारे ऑप्शन हमने चेक कर लिए कि हमारे पास 3 ऑप्शन है। अभी यहाँ पर एक राइस है, एक व्हीट है और एक मैंगो है। तो कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हमने डिसीजन लिया। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि बेस्ट अल्टरनेटिव वैल्यू या बेस्ट फॉरगॉन वैल्यू को ही हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। यही एग्जाम बुक्स में चल रहा है और काफ़ी लंबे समय तक ये एग्जाम में ये एग्जाम्पल यथावत चल रहा है। और ये बार बार आने वाला क्वेश्चन है। बहुत सिंपल है ना। थोड़ा सा की कंसेप्ट इसके याद रखना, एक एग्जांपल के साथ आपको इसको एक्सप्लेन करना है। और कोशिश कीजिएगा कि मिस्टर पिंटू का किसान वाला आपको एग्जांपल याद रखें, क्योंकि इसमें किसान के नाम से एग्जांपल मैंने भी पढ़ रखा है। मीन्स के 2011 में तो MBA हो गया था। 2010 में जब मैं फर्स्ट ईयर में था MBA के, है ना, तब भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में यही एग्जाम्पल था। इवन हमारे समय पे तो इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से न्यूमेरिकल से ज़्यादा इसकी केस स्टडी आ जाती थी। न्यूमेरिकल केस स्टडी बेस्ड न्यूमेरिकल, जो अब थोड़ा सा नहीं देखने को मिलता है। अब न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो सीधे सीधे आते हैं, केस स्टडी उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती है। तो ये थोड़ा अभी रिलीफ कर दिया है। तो ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर हो गया? तो ये अच्छे से याद रखना, एग्जाम्पल के साथ इसको प्रिपेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं और इसको जल्द से जल्द इस सीरीज़ को कंप्लीट करते हैं ताकि न्यूमेरिकल पे हमला बोल सकें। जय हिंद।